सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक लक्ष्य प्रस्तुत किया कि भारत एक ऐसा देश होगा जो कार्बन फुटप्रिंट सबसे पहले शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आप सब जानते हैं बसों के कारण इकोलॉजी और पॉल्यूशन पर क्या अंतर पड़ता है, ऑयल इंपोर्ट के कारण देश की इकॉनमी पर कितना असर पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष बल लगाया है और इसके कारण ये जो 100 करोड़ रुपया कैपेक्स में खर्च हो रहा है इन बसों के लिए श्रीनगर में, उसमें मोटे तौर पर 76 करोड़ भारत सरकार ने दिया है। इसलिए और 12 साल जो ऑपरेशनल कास्ट आएगी वो लगभग 900 से 950 करोड़ आएगी। आपसे मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रशांत गोयल साहब ने थोड़ा संकेत किया, उसमें भी 50% सरकार दे रही है, किराया 50% ही लिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा फैसला प्रशासन ने किया। अभी चूंकि हाल ही में इस तरह की सुविधा का निर्माण देश में हुआ है, कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, आने वाले दिनों में और कम होंगी। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े अपने सभी सहयोगी अधिकारियों का प्रति आभारी हूं। ढेर सारी सुविधाएं यात्रियों के लिए इसमें हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। चार्जिंग स्टेशन विकसित किए गए हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा कि विंटर्स के दिनों में भी ये चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से फंक्शनल रहें, क्योंकि एक यहाँ की विशेष परिस्थिति है श्रीनगर की, देश के बाकी हिस्सों में वो परिस्थिति नहीं। तो आपके जो लोग मेंटेनेंस विंग को देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन होगा कि ये इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। केंद्रीय हाउसिंग और अर्बन अफेयर मंत्रालय द्वारा मल्टी मॉडल सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के लिए भी श्रीनगर को अवार्ड मिला है। ये अवार्ड ही इस बात का प्रमाण है कि पहल करके नगरवासियों को सस्टेनेबल ऑप्शन दिया जा सकता है और उम्मीद है मुझे कि नगरवासी भी इसका स्वागत करेंगे, केवल ताली बजा करके नहीं, बसों का उपयोग करके। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर हो तो हम लोगों को मॉडल शिफ्ट करने के लिए प्रेरणा मिलती है, शहरों की इकोलॉजी बेहतर होगी, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति होगी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य शहरों में भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज को ऑप्टिमाइज करना और कार सेंट्रिक व्यवस्था की बजाय लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदान करना, ये प्रशासन की प्राथमिकता है। और इसीलिए आने वाले दिनों में मेट्रो भी 25 किलोमीटर श्रीनगर में बने, इसके लिए भी प्रस्ताव इन लोगों के मंत्रालय, इन लोगों के विभाग ने भेजा है। भारत सरकार उस पर विचार कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो खुशखबरी भी श्रीनगर के लोग सुनेंगे कि मेट्रो, श्रीनगर में मेट्रो का निर्माण शुरू हुआ और जम्मू शहर में। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर स्टेशन से विस्टाडोम सर्विस की शुरुआत हुई। मेयर साहब भी थे उस दिन रेलवे स्टेशन पर, तो स्थानीय नागरिक भी उसका आनंद ले सकते हैं कश्मीर घाटी में घूमने के लिए, और पर्यटकों को तो एक अलग प्रकार का अनुभव देगी ही। हर दृष्टिकोण से कोशिश हो रही है प्रशासन के द्वारा परिवहन के साधनों को बेहतर बनाने की। हम सबके लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है, खुशी का अवसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रीनगर शहर में रहने वाले लोग, आसपास के रहने वाले लोग इन सुविधाओं का लाभ उठाएंगे और आने वाले दिनों में और भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं बेहतर हों, इसकी कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। जीरो इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी, जो अर्बन मोबिलिटी
की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये